14 में इक्वालिटी की बात की गई, महिला को सारे अधिकार 21 में ही मिल जाते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है हमारी नीति निर्देशक दर, वहाँ पे आर्टिकल 39 है, 42 है, फ्री लीगल एड 39 फ्री लीगल एड की बात करता है। किसी महिला को अगर अपनी एक टक आइज से देख रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं या बिल्कुल, उसको मतलब कमेंट पास कर रहे हैं, सबसे पहले वीमेंस को अपने राइट्स ही नहीं पता है, बस इतना पता है लोगों को कि कंप्लेन कर देंगे पुलिस में, फायर करवा देंगे, सब बचने की कोशिश करते हैं। अभी क्या जैसे हमारे समाज में हो ही थोड़ा गया, सा रहा है ना, सही, मैन सब डोमिनेंट, थोड़ा सा महिलाओं को दबाया गया है। जब एनसीआर भी आगे निकलती जा रही है तो वहाँ थोड़ा सा हिल जाते हैं। तो रिसेंटली एक केस हुआ था रिद्धि सिद्धि पे, तो वो ऐप डाउनलोड कर रखा था, तुरंत पुलिस आ गई इस केस जो भी उसने बटन दबाया जैसे ही। नहीं, कई बार ऐसा देखा गया ना कि जैसे बॉस है अपना एक अप्रेजल लेने के लिए कुछ 6 महीने हुए, 4 महीने हुए, उनको तो पता चला कि मुझे तो ये काम नहीं करना, ये खाना नहीं बनाना, मुझे इतना बड़ा परिवार नहीं चाहिए। तो लड़कियाँ थोड़ा बहुत उनको पता चल गया दहेज का, तो उन्होंने उस वजह से अपने परिवार को ही ख़त्म कर लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एपिसोड में। और मैं हूं टिकेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं द टॉक स्पीयर। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं की डेवलपमेंट के बारे में, महिलाओं के उत्थान के बारे में। क्या महिलाएं अपने अधिकारों का मिसयूज़ करती हैं या क्या महिलाएं वाकई में ही प्रताड़ित हैं? क्या महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं आज भी हो रही हैं? क्या कारण है? क्यों ये सब हो रहा है? क्यों इतनी महिलाएं रेप से पीड़ित हो रही हैं? क्यों महिलाएं छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो आज इस एपिसोड में आप एंड तक बने रहें। और आज के जो हमारे खास गेस्ट हैं वो है एक लॉ एक्सपर्ट, लॉ के प्रोफेसर। आज हम इनसे बात करेंगे इन सभी पहलुओं पर कि क्या ये सब महिलाओं के अगेंस्ट में है या महिलाओं के फेवर में है। तो मिलते हैं आज के हमारी स्पेशल गेस्ट ज्योति जादौन जी से। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। कैसे हैं? बस एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए और आपका बहुत तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो मैम सबसे पहले जैसे कि ये जो आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है वो वुमेन्स को लेकर ही है, जी सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा। तो मैम आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, कैसे रही आपकी जर्नी, तो प्लीज़ आप बताएं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप यहाँ मुझे बुलाया और इतने अच्छे सेशन में मुझे इन्वॉल्व किया आप लोगों के साथ। जैसे आपने पूछा मुझे कि मैंने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया, तो प्रोफेसर चूज करने का तो सर एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि सभी वीमेंस को, जो भी वीमेंस है, उन्हें अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अच्छा ही प्रोफेशन चूज करना चाहिए। मेरा शुरू से लॉ सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, दैट्स वाई मैंने लॉ किया, फिर जो भी आगे किया LLB LLM पे, इसी में PGDLL PhD इज़ रनिंग। तो ये सब चीज़ें करने से मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं वीमेंस की बात कर रही हूँ, पर मेरे अकॉर्डिंग यार जितने भी पर्सन हैं इस वर्ल्ड में उनको लॉ पता ही होना चाहिए। और एटलीस्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, चाहे वो वीमेंस हो या मैंस हो, सभी को लॉ की नॉलेज तो होनी होनी ही चाहिए, चाहिए होनी ही चाहिए। अपनी अपनी जगह पर। सबको लॉ के बारे में ना लॉ का मालूम होना होना चाहिए ही कैसे। चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह रह रहे हो, जिस कंट्री में रह रहे हो, आपको अगर उसका लॉ ही नहीं पता तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम में सरवाइव करना। और जिसके अब मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिससे चल रहा है, पूरा देश ही जिससे चल रहा है, तो वो लॉ ही है। तो मैम मैं आपसे, जैसे कि हमारा ये जो कन्वर्सेशन है वो अपनी वुमेंस डे से ही हमने उसको किया है कि भाई अपन औरतों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ ऐसे लॉज के बारे में बताएं, उनकी जागरूकता फैलाएं कि भाई जो महिलाओं को नहीं पता है अपने जी सर। अधिकार, उनसे हम उनके आज इस कन्वर्सेशन में डिस्कस करें। तो मैं सबसे पहले मैं अपने संविधान से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि महिलाओं को हमारे संविधान में क्या क्या लॉज दिए हैं, कैसे कैसे हैं वो, तो एक बार वो ब्रीफली हमें बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सबसे अच्छा लगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कि दिस इज अ सुपीरियर लॉ, मतलब सर्वोच्च विधि, आपको भी पता ही है, सबको ही पता है। तो एक सुपीरियर लॉ है क्योंकि यहाँ से ही सारे लॉज निकल कर आते हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व जिन्हें कहते हैं। तो मूलभूत अधिकार, नीति निदेशक तत्व, ये चीज़ें अगर वहाँ पर दी है तो वहाँ से ही आपके अदर लॉज निकल कर आते हैं सारे के सारे। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रियम्बल से, प्रस्तावना से ही शुरू कर लेते हैं कि वहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई है
वही प्रियम्बल का जो एक ऑब्जेक्ट है वो आगे जाके आर्टिकल 14 में हमारी दिखता है, 15 में दिखता है एंड 16 में दिखता है, 14, 15, 16 और 21, 21 में जाके हम देखते हैं। तो वहाँ पर यही कहा गया है, जैसे 14 में इक्वेलिटी की बात की गई है कि आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आप नहीं करेंगे, चाहे वो वीमन हो या मेल हो या फिर चिल्ड्रन हो या किसी भी आधार पर, इवन इन प्लेस वगैरह के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो वहाँ से ही राइट तो शुरू होना प्रेमबल से ही शुरू हो जाते हैं। फिर आर्टिकल 21 को अगर हम देखते हैं तो 21 तो इतना ब्रॉड है कि अगर हम वहाँ देखते हैं तो महिला को सारे अधिकार 21 में ही मिल जाते हैं, अगर हम और लॉज पे भी नहीं जाते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या फिर डॉयरी हुआ या सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस से प्रोटेक्शन वाला हो, कोई से भी एक्ट हो, तो अगर हम वहाँ नहीं भी जाए तो अगर हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन पे ही अटक जाए ना, तो वो ही सारे कवर कर लेता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है हमारी नीति निर्देशक उतर वहाँ पे आर्टिकल 39 है, जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है, कुछ राइट्स देता है। 42 है जो लेबर लॉ से रिलेटेड राइट्स देता है। फ्री लीगल एड 39 फ्री लीगल एड की बात करता है। तो 21 इतना आए कि वो सारे को कवर कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अपन कॉन्स्टिट्यूशंस के ही जितने भी रूल्स हैं, मतलब जो भी राइट्स हैं, अगर उनको ही हम ढंग से स्टडी कर समझ लें, सा है, हाँ, हाँ समझ समझ पाए, लें हाँ। उसको ढंग से, तो वही हमारे लिए काफ़ी है, काफ़ी हो वो जाएगा अगर काफ़ी हो आप जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझ गए, बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जो हमारे पूरे देश को गवर्न कर रहा है और हमें भी गवर्न कर रहा है, प्लस हमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी दे रहा है। तो अगर एक पर्सन को अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज है अच्छे से, तो वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को अच्छे से जान पाएगा और सारे लॉज कवर कर लेगा। जैसे मैम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो जिसमें आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो मैम कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी भी दिखती हैं अभी हमारे समाज में कि इक्वलिटी की जहाँ बात आती है तो महिलाएं को बराबर सैलरी हुई, बराबर जॉब का दर्जा भी है, मतलब हर फील्ड में अब तो महिलाएं देखो हो ही रही हैं, सब आगे हैं, बराबर है। मैं तो कहता हूँ कि अभी पुरुषों से भी आगे निकलती जा रही है महिला हर फील्ड में। तो वो कहीं न कहीं तो एक डिस्क्रिमिनेशन चल भी रहा है, थोड़ा-सा एक जेलियस सा भी चल रहा है पुरुषों में, ऐसा है क्या मैम थोड़ा-सा उस चीज़ के बारे में? सर अगर केवल हम ये जॉब की बात करें कि इक्वल पेमेंट मिल रहा है, हाँ, या फिर उन्हें एक जैसा जॉब मिल रहा है, तो यहाँ तो यूँ नहीं कह सकते कि जेल से रखनी चाहिए, सिर्फ अगर यहाँ की बात करें। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर वीमेंस पढ़ रही है सेम एजुकेशन से, भाई वीमेंस वुमन और मैन में डिफरेंस क्या है, वैसे देखो तो उतना ही वो एजुकेटेड है। मान लो किसी पर्सन ने एमए कर रखा है, किसी लड़के ने कर रखा है और किसी लड़की ने भी एमए कर रखा है, तो दोनों की अगर एजुकेशन सेम है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों ही करें? सिर्फ़ इस वज़ह से कि वो लड़की है, इसलिए नहीं कर सकते। नेचुरली वो अलग है, लेकिन मेंटली तो एक ही है ना? वह ऐसे अब सबसे पहली बात तो इंसान है। अब इंसान है सबसे इंसान बड़ी, है, हाँ, चाहे वो सबसे महिला है, चाहे पुरुष हैं, पुरुष है, वो बात की बात है, वो पहले तो बात की इंसान बात है। है, भई इंसान के अपन को साथ उस चीज़ का तो करना ही नहीं चाहिए, करनी भेदभाव तो करना ही नहीं है। करना ही नहीं चाहिए। तो तो अभी क्या जैसे हमारे समाज थोड़ा-सा रहा है ना, क्या बोलते हैं, मेन डोमिनेंट हमारी कंट्री है कंट्री मेनली, रही है बस, हाँ, हाँ, तो वो हाँ, थोड़ा-सा महिलाओं को दबाया गया दबाया जाता है है बस ना? इस वज़ह तो से। अभी जैसे हम देख रहे हैं, आज भी मैं एनसीआरबी का डेटा देख रहा था, आज भी महिलाओं के ऊपर इतने मतलब उनके अगेंस्ट इतने ज़्यादा केसेस हो रहे क्राइम हैं, होता है क्राइम हो रहा है। बहुत। आज भी बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा हम लोग बात कर लेते हैं महिलाओं की डेवलपमेंट की, उनकी सशक्तिकरण की, हर चीज़ की बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं जब एनसीआरबी की रिपोर्ट हम देखते हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा हिल जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? मतलब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें एनसीआरबी की, तो उसमें 2022 की रिपोर्ट थी, तो वो बता रहे थे कि मतलब 50 से 52 महिला हर घंटे में एक केस दर्ज हो रहा है। ये तो वो दर्ज है, जो केस दर्ज है, वो डेटा है, जो मतलब सामने आ रहा है, जो एफआईआर हो रही हैं, और जो जिनके बारे में महिलाएँ जा ही नहीं रही। तो उसमें मैम बताइए कि ये कैसे अपन इसको कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं इन चीज़ों को? क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? ये पॉडकास्ट ये नहीं कि महिलाओं से ही है, मतलब पुरुषों को भी समझ में आना चाहिए कि भाई महिलाओं के लिए क्या अपन और कर सकते हैं? एक्चुअली सर मेरे सबसे पहले जो मैं कहूँगी कि अगर सबसे पहले वीमेंस को अपने राइट्स ही नहीं पता है, मतलब एजुकेटेड वीमेंस को भी नहीं पता है ना? एक एजुकेटेड वीमन है, अगर बस में जा रही, रोडवेज बस में जा रही है या कैब में जा रही है, एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है, क्या अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लॉज हर किसी को नहीं पता है ना? बस इतना पता है लोगों को कि भाई कंप्लेन कर देंगे पुलिस में, एफआईआर करवा देंगे। और क्योंकि वो प्रोसेस, मैं खुद लॉ से हूँ लेकिन मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। हर कोई जाना पसंद नहीं करेगा पुलिस स्टेशन या एफआईआर करवाना या जो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें जाना, इस हर कोई पसंद नहीं करता, नहीं सब करता है। बचने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से लेकिन लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या है। आजकल तो बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो हमारी राजस्थान सरकार, जैसे कोप राजस्थान है, तो आप जैसे उस ऐप को डाउन करो, जहाँ भी आपको लगे कोई आपसे छेड़छाड़ हो रही है, बस उस ऐप पे इमरजेंसी में डालो तो आपकी पुलिस आ जाएगी। रिसेंटली एक केस हुआ था अभी रिद्धि सिद्धि पे, है ना? तो वहाँ पे वो एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, उसने वो ऐप डाउनलोड कर रखा था, तुरंत पुलिस आ गई। जो भी उसने बटन दबाया दबाया था, जैसे ही। हाँ।
तो इसलिए लड़कियों को अवेयर होना चाहिए कि उनके पास क्या-क्या राइट्स है, क्या-क्या नई सरकार ने फैसिलिटीज़ निकाल रखी है। सी बॉक्स है, जैसे मैंने आपको सेक्सुअल हरेसमेंट से जो प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रोटेक्शन है। तो उसमें भी एक उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने कि सी बॉक्स करके एक ऐप है, तो आप वहाँ पे सी बॉक्स ओपन करिए। वहाँ पे आपकी अगर आपके वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपसे कोई छेड़छाड़ हो रही है, कोई आपको सेक्सुअली हरेस कर रहा है या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है, तो सी बॉक्स पे जाके आप तुरंत कंप्लेन लिखाइए। तो बहुत सारी सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। अवेयरनेस चाहे आप खुद से करें या फिर ये सरकार को, आई थिंक गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि राइट्स, जो वीमेंस के राइटों से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैगजीन्स निकाले या न्यूज़पेपर में कुछ डालते रहे। इस तरह से कुछ ना कुछ अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए और लड़कियों को भी इतना अवेयर होना चाहिए कि वो देखे कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। राइट जी। अब बेसिकली यही चीज़ें हो रही है ना कि महिलाओं को जागरूक नहीं है, मतलब जागरूकता ही नहीं है अपने लॉज़ के बारे में। चलो आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मान लो मेरी वाइफ़ पढ़ी लि उनको भी थोड़ा-सा ये है कि कम नॉलेज है। भई आप तो लॉ के ही हैं, तो आपको तो सब कुछ मालूम है। पर बहुत सी महिलाएँ हैं, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली हमारे क्या मतलब वो सहन कर रही हैं। अपने ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं, वो भी सहन कर रही हैं। चाहे कहीं भी मतलब अपने वर्क प्लेस पे और कहीं पे कहाँ भी उनको एक हरासमेंट हो रहा है, तो वो हरासमेंट झेल रही हैं कि भई एक समाज को देखते हुए समाज को कोई चीज़ें पता ना पड़े। घर में भी उनके साथ में असॉल्ट्स हो रहे हैं, बिल्कुल, नहीं पता पड़ रहा है। नहीं पता तो होता। इस एपिसोड का मैम यही ये है कि हम उन महिलाओं तक ये अपनी बात पहुँचाएँ कि भाई आपके हैं, आप प्रोटेक्ट हो, हाँ, आपके राइट्स हैं, आप प्रोटेक्ट हो, अपनी गवर्नमेंट ने, आपके संविधान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। तो आप उन पे जाइए, पढ़िए और हमारा ये पॉडकास्ट भी सुनिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएँ। जैसे अब आप बता रहे थे कि महिलाओं को, तो कुछ तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ इस आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो जैसे एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि पीछा करना, जिसे स्टॉकिंग कहते हैं। तो आप हमारे जो बीएनएस है, जैसे मतलब जो पहले आईपीसी हुआ करता था, उसी का नाम चेंज करके बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता जो है हमारा बीएनएस में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको छोटी-छोटी चीज़ के राइट्स देते हैं। जैसे मैंने बताया स्टॉकिंग, कोई आपको पीछा कर रहा है, मान लो कोचिंग जा रहे हैं या आप जॉब पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कोई आपको स्टॉकिंग कर रहा है। स्टॉकिंग का मतलब ये नहीं कि पीछा कर रहा है वो बाय फिज़िकली। अगर वो व्हाट्सएप कर रहा है, व्हाट्सएप से पीछा कर रहा है, फेसबुक पे मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर फ़ॉलो रहा है, कर हाँ, हाँ, मतलब आप जिससे परेशान हो रहे हैं, हरेश परेशान हो रहे हो, तो आप उसके लिए आपका आईपीसी में प्रोविज़न दे रखा है, सॉरी बीएनएस में प्रोविज़न दे रखा है और आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एक ब्रॉयज़िज़्म बोलता है, जैसे दशरथी बोलते हैं, मतलब आपको कोई प्राइवेट, जब आप अपने वर्क कर रहे हो और कोशिश कर रहा है कोई देखने की, ठीक है? तो वहाँ भी आपको बीएनएस में राइट्स दे रखे हैं कि ऐसा नहीं कर सकता, मतलब आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। 72 है। इस तरह से, मतलब जहाँ पर ये दे दे रखा है कि आप अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो आपकी बंद कमरे में ही हो प्रोसीडिंग, इस तरह के बहुत सारे राइट्स हैं। इसके मतलब अलावा मैंने ये भी देखा है कि मतलब सुना था कि अगर हम किसी और महिला को अगर अपनी एक ढंग का मतलब एक टक आइज़ से देख रहे हैं, तो जी, वो जी। भी मतलब एक क्राइम का है। हाँ, वो वॉइस में आ जाएगा, मैंने बताया था सीटी ना। बजाना हाँ, वो स्टॉकिंग आपका जो से जो हाँ, जो जैसे हम पहले महिला थी को सो देख के सीटी बजा रहे हैं या बिल्कुल, उसको मतलब कमेंट पास कर रहे हैं, कमेंट पास तो कर ये रहे हैं। सब मतलब इसका सारा है प्रावधान सब? बिल्कुल, बिल्कुल बीएनएस इसको कवर करता है। अगर कोई आपको, इवन मैं बता रही हूँ ना, आपको स्टॉकिंग मतलब व्हाट्सएप पे अगर सिंपल मैसेज भी कर रहा है, बार-बार आपने मना कर दिया, नहीं मुझे मैसेज मत करो, फिर भी वो बार-बार कोई कर रहा है, चाहे वो सेक्सुअल, फिजिकल होने के लिए या जैसे भी, तो भी मतलब ये, या फिर नॉर्मली छेड़-छाड़ के बोले आप बहुत सुंदर है, इस तरह के भी कुछ मैसेज कर भी रहा है। कमेंट पास हो रहे हैं या तो कुछ ये भी क्राइम हाँ, है, ये ये सब क्राइम क्राइम है। है। बीएनएस उसको कवर करेगा और आप जाके आराम से कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके उसके अगेंस्ट, जो भी आपको इस तरह से स्टॉकिंग कर रहा है या वॉयरिज्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आजकल ये घटनाएँ तो बहुत देखने को मिल रही हैं। बच्चियों का पीछा बच्चियाँ कोचिंग जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो उनके पीछा कर रहे हैं, उनके कमेंट पास करते हैं बच्चे। तो ये जो देखा ही है मैम, देखा गया ही है। तो अब हम आपसे ही मैं समझ रहा हूँ कि इन चीज़ों के सबका प्रावधान है, इनके लिए जेल भी हो सकती है सामने जेल वाले हो सकती है, बिल्कुल जेल हो सकती है, उसका जो भी पर्सन, आप उसका तो पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। आज एक मान लो कोई पर्सन है जो कि सिविल की तैयारी करता है, जैसे मान लेते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, लेकिन कई बार हो जाता है ना कि एज होती है 18, 19, 20, 21 साल वाली, तो इस तरह के लड़के अगर वो कर लेते हैं और उनके अगर अगेंस्ट कोई केस अगर हो गया, चल गया, उनकी एफआईआर भी हो गई, तो पूरा भविष्य ही खराब है उसमें बच्चे का तो हाँ, मैं इस चीज़ पे आऊँगी कि ना, कई बार क्या होता है, मिसयूज़ मिसयूज़ भी हाँ, कि हो रहा भाई है। ये मिसयूज़ भी तो हो मिसयूज़ भी जाती है कई ना बार हो चीज़ें। जाता है। ठीक है, राइट्स है वीमेन्स के लिए, कि मेरी एक अपील रहेगी यहाँ से कि भई जो भी राइट्स दे रखे हैं वीमेन्स को, प्लीज़ आप उनका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि किसी के पूरा फ्यूचर आप खराब करते हो। तो जब आपको लगे कि वास्तव में ज़रूरत है, तभी आप अपने इन राइट्स को का उपयोग करें, क्योंकि क्योंकि कई किसी बार का ऐसा हाँ। होता है कि महिला
जो बच्चियां लड़कियां हैं कुछ भी है जैसे अपना खुन्नस निकालने के लिए उस बच्चे पे बिल्कुल, वो बिल्कुल, कर दिया बिल्कुल। तो वो क्या उसकी कैरियर खत्म हो करियर जाता खराब है हो ना, जाता वो ना पूरा करें। अगर करियर। कोई जेन्युइनली आपको परेशान कर रहा है हाँ, या जेन्युइनली कोई कोई परेशान कर हाँ रहा है तो अपने आप राइट्स को यूज़ में ले उनका रहे हैं। यूज करें नहीं आप तो अननेसेसरी में, क्योंकि आजकल अननेसेसरी, हाँ। ये कंट्रोवर्सी रही है कि महिलाएं अपने लॉज का अपने रूल्स का ना वो कर रही है, बिल्कुल, मिसयूज कर बिल्कुल, रही है। मिसयूज़ करे क्योंकि तो अभी हम आगे बात करेंगे उसमें जो हाँ, कैसे कैसे कौन कौन से जो प्रोविजन है उनका मिसयूज हो रहा है प्रोसेस हो ज़्यादा। रहा है, बिल्कुल। तो वो चीज़ें तो ये तो हमको भी समझ में आता है कि यार जी, जी। अब महिलाओं को ये चीज़ें नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, चाहिए। बस अपन हम अपील ही कर सकते हैं कि प्लीज़ इस तरह की ना करें, कोई जैसे आपके ब्रदर है, फादर है, तो वो भी किसी के ब्रदर फादर है, तो प्लस उनका थोड़ा-सा ध्यान रखें कि मिसयूज़ ना करें। जो जेन्युइनली जो क्योंकि यूज़ फिर कर क्या है जो आपको न्याय जो मिल सकता है तो फिर क्या लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास वही वही है, जस्टिस से हाँ, विश्वास उठ चीज़ें और जाता है, फिर लॉ आप से हर विश्वास कोई उठ यही जाता है। समझेगा कि यार ये ना लड़कियां ऐसे ही कर रही हैं, औरतें अनजस्टिस हैं, ऐसे वाली अनजस्टिस हो रहा है अनजस्टिस ऐसे। वाली फीलिंग आती है, हाँ वो तो है ही। तो अभी जैसे मैम अभी उनके वर्क प्लेसेस पे क्या क्या लॉज हैं, जैसे अभी जैसे महिलाएं हैं जो अपना काम कर रही हैं रात का भी एक नाइट ड्यूटी भी चलती है, नाइट शिफ्ट भी है, डे शिफ्ट भी है, तो उनमें क्या क्या प्रोविज़न है जी, महिलाओं के लिए? बिल्कुल बताऊँ। वैसे तो देखो हमारे जैसे प्रोविज़न लेबर लॉज़ में अगर हम जाके बात करते हैं, एक वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की अलग बात करेंगे जो जिससे प्रिवेंटेशन के लिए है। तो बाकी अगर हम लेबर लॉ से बात करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोविज़न दे रखा है कि जो लेबर महिलाएँ जो जिन्हें हम श्रमिक हैं हम जैन मतलब तो उनके लिए तो फिक्स है कि उनको आप आफ्टर 5 पीएम मतलब 5 पीएम आप उनसे वर्क नहीं करवाएँगे, मतलब 5 पीएम के बाद वो वर्क नहीं करेंगी। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है तो आपको पता है नाइट में भी महिलाएं भी जा रही है। जैसे हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी जा ही रहे हैं। हम जो जॉब है कंपनीज हैं वो नाइट शिफ्ट भी लेती हैं। तो वहाँ पर एक प्रोविज़न दे रखा है, लॉज में दे रखा है कि आप अगर किसी महिला को आप नाइट में शिफ्ट में करवा रहे हो तो उसकी आप पूरा प्रोटेक्शन रखोगे, मतलब लाइटिंग पूरी होनी चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी जहाँ खड़ी कर रहे हो, मतलब जहाँ पर खड़ी कर रहे हो तो वहाँ पे पूरी लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ अगर जिस ऑफिस में आपको बुलाया गया है उस ऑफिस में एक हेड होना चाहिए पर्सन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो महिला आ रही है। ठीक है, सारी कैमरास होने चाहिए, प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उसको एक सेफ लगे कि वहाँ पर आके वो प्रोटेक्ट है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अलोन बुला लिया उसको या कैमरा वगैरह सारी चीज़ें ऑन, वो सारी चीज़ें प्रोविज़न है। रहा फिर एक दूसरी चीज़ जो आपने पूछा मेरे से कि जो हरेश किया जाता है जैसे अगर वो दिन में भी काम कर रही है तो जो साथ वाले मतलब काम करने वाली जो कोलीग्स हैं कई बार क्या करते हैं कि वो कमेंट करना है या देखना है या आप ऐसी लग रही हो या आप वैसी लग रही हो इस तरीके, तो उसके लिए वो प्रिवेंट कर रखा है सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस में, प्रोटेक्शन दे रखा है महिलाओं को। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप जो भी कंपनी है जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्री कंपनी, तो वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी आप एक बनाओगे जिसमें हेड होगी, एक महिला ही होगी उस कंपनीज़ की। जो कंपनी की हेड है वो एक महिला होगी, ठीक है? इसमें जिसका जो उस इंटरनल कमेटी की हेड होगी, ठीक है? तो कोई भी महिला जिसे ऐसा लगता है कि भी वो किसी से परेशान हो रही है तो वो वहाँ जाके कंप्लेन कर सकती है, तो मतलब एक महिला आयोग आपको मतलब अपनी कंपनी का बनाना पड़ेगा वहाँ बनाना पर पड़ेगा। भी। एक इंटरनल कमेटी नहीं कई होगी। बार ऐसा देखा गया है ना कि जैसे बॉस है अपना एक अप्रेजल देने के लिए कुछ के लिए तो कुछ ऐसे मतलब उनको प्रलोभन देते हैं, तो वो एक तरह से ये अपराध की कैटेगरी में। अपराध के इसीलिए उन्होंने इंटरनल कमेटी में हेड किसको बनाया? महिला को बनाया है। जो उस कंपनी में हेड महिला, हेड पोस्ट पे जो महिला उस महिला को ही बनाया है। रीज़न यही है। जाँच भी होगी, फिर उसकी इंटरनल कमेटी पूरी जाँच करी, मिसयूज़ नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और प्रोविज़न दे रखा है कि अगर उस महिला को ऐसा लगता है कि अब मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी और या मुझे परेशान करेगा बॉस या जो भी है, तो वो एट होम मतलब घर पर रहकर भी पेमेंट ले सकती है और या फिर उसकी जॉब है वो चेंज कर दी जाएगी, मतलब अगर ब्रांचेज़ है तो दूसरी ब्रांच में अच्छा शिफ्ट कर उसको दिया जाएगा। ट्रांसफ़र भी कर सकते। ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इवन देन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की उसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इनमें सस्पेंशन का नहीं है कि आप सस बॉस का या तो जैसे कंपनी पे तुरंत की तुरंत लीगल एक्शन तुरंत की तुरंत तो खैर लीगल एक्शन वो तो अपने क्रिमिनल प्रोसेसिंग होगी, होगी, तो उसमें अगर वहाँ वो पर प्रूफ होता है हाँ, कि हाँ भाई ये हाँ, इन्होंने किया था तो बिल्कुल, तब वो चीज़ें हाँ, अपन तब कंपनी होगी। बंद करना उन पे एलिगेशंस हाँ, लगाना वो है। तब होगी, वो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो जो इंटरनल कमेटी वो जाँच करेगी पहले, सारी चीज़ें सही है या नहीं है। तो अभी मैम थोड़ा-सा उस पे आते हैं अपने जो अपने मैरिज लॉ हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे अपन। अपना मैरिज लॉ क्या एक एक चीज़ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। जो सेक्सुअल हरेसमेंट वाला जो मैंने बताया प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन्स फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, उसका उसमें कवर आपकी वो महिलाएँ भी हो रही है जो घर पे काम करती है। मैड जो है जिन्हें कहते हैं। अच्छा, अच्छा, जो जो वर्क फ्रॉम होम भी है? बर्फ नहीं, जो मैड बाईजी वगैरह जिसे बोलते हैं ना, हाँ, बाईजी बोलते हैं जिन्हें मैड जो हाँ, जो घर पे काम कर रही हैं।
तो वो हेल्पर भी इसमें कवर हो रही है। मतलब अगर घर पे कोई काम करने आ रही है, अपने झाड़ू पोछा बर्तन करने आ रही है, वो भी यहाँ पर प्रोटेक्ट है। अब आप बात करोगे वहाँ तो घर पे तो इंटरनल कमेटी इंटरनेट होती ही नहीं होती है। नहीं है। तो एक लोकल कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो होता है ऑफिस, वहाँ पर एक लोकल कमेटी होती है, वहाँ वही सेम प्रोसेस है। तो मतलब आप सोचिए कि मतलब एक छोटे से लेके बड़े तक की जो महिला सबको काम कर राइट, वो मतलब जो वर्किंग में है उनके लिए वो सब सबके राइट हैं, उनको भी सब वर्किंग में बराबर हैं। इंक्लूड किया गया है, वर्किंग हाँ, में क्योंकि यस। वर्किंग ये भाई अपना वर्किंग जो में पेट वो पालन कर पेट रहे हैं, अपने पालन बच्चों को वर्किंग में, हाँ पढ़ा रहे लिखा रहे हैं अपना काम करके, बिल्कुल। तो ये तो ये सब प्राइवेट यहाँ भी होगा, जैसे ये जो मजदूरी करती हैं महिलाएं उनके लिए भी, बिल्कुल, सबके लिए वे लागू होगा सबके ये तो। पर अप्लाई होगा, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पे अप्लाई दोनों में होता है ये है। वाला लॉज। हाँ, तो मतलब ये है कि महिलाओं को इसके लिए जागरूक होना जागरूक होना होना चाहिए, चाहिए, बस वो सबसे अवेयरनेस, इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है, ज़्यादा क्या ना, आपका अवेयर अवेयरनेस, होना बहुत अवेयर ज़रूरी होना है। चाहिए। आई थिंक मुझे ये लगता है कि जैसे जो आजकल हमारी जो फैक्ट्री है, कंपनी जहाँ महिला या ऑफिसेज है, वहाँ पर आई थिंक ये जो जो पर्टिकुलर इस तरह के राइट्स है उनकी एक मतलब पैम्पलेट टाइप बना के और स्टिक करके रखना चाहिए, सब चीज़ें ये सब कि चीज़ें। भाई ये है आपके प्रोविज़न राइट्स, आपके, हाँ हाँ आपके राइट्स हैं। ये वाले और राइट्स। मैं कहता हूँ कि जैसे जितनी भी कंपनीज या डिपार्टमेंट हो उनमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने चाहिए हाँ, महिलाओं के लिए। वर्कशॉप चला दी इस हाँ तरह कि की भाई कोई, ये हैं आपके ये आपके लॉज हैं, इन लॉज है, ये रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करिए बिल्कुल। जिससे क्या है कि जो पुरुष वर्ग होगा ना वो भी सतर्क वो रहेगा। भी सतर्क रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी सही हो, करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं करेगा चीज़ें, ही। क्योंकि कहीं ना कहीं तो महिला और पुरुष की ही बात हो रही है, क्योंकि महिला का हरासमेंट पुरुष के द्वारा ही द्वारा मेनली ही, मेनली मैन चीज़, तो हाँ हाँ वही है, वही है ना इसके मेन द्वारा के, चीज़ तो, हाँ। हाँ। तो मैम अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे महिलाओं को लेके, थोड़ा सा अपन मैरिज एक्ट के लिए भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अपन महिलाओं के लिए जो शादी के क्या क्या लॉ हैं। कई महिलाएं, जैसे कई लड़कियां हैं जो खुद से अपनी मर्ज़ी से भी शादी करना चाहती हैं, तो वो ऑनर किलिंग के बहुत सारे केसेस आ जाते हैं सामने, वो अपनी मर्ज़ी से इंटरकास्ट शादी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी। तो उनके लिए मुझे बताइए, उनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है, और हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो क्या कहता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या कहता है, क्योंकि हम उनकी भी बात करेंगे। तो एक बार यहाँ से बताइए। जैसे मैरिज की अगर हम बात करें तो देखो, हमारे जो 3 है, हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट हुआ और भी ये मुस्लिम्स एक्ट हुए। तो इसमें एक्चुअली प्रोविज़न हिंदुओं की बात करें तो हिंदू में कहीं पर भी नहीं लिख रखा है कि कोई कास्ट वाइज़, मतलब एक अगर वो हिंदू हिंदू मतलब हिंदू, ऐसा नहीं लिख रखा है कि वो ब्राह्मण हो, कि वो राजपूत हो या अदर, हिंदू होना चाहिए। लड़की की एज 18 साल और लड़के की एज 21 साल। तो अगर कोई हिंदू 18 साल की लड़की है और पुरुष अगर 21 साल का है, तो वो शादी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से, मेरे इन द सेंस फोर्स नहीं किया जाएगा, पेरेंट्स या कोई भी गार्जियन है उसको फोर्स नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट है सबको, अगर वो 18 साल की हो चुकी है, 18 साल की है और उसके अबव। तो ये तो एक हमारे प्रोविजन हिंदू में भी, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो बिल्कुल ही है, उसमें तो हिंदू हिंदू मुस्लिम वाला भी नहीं है, मतलब कास्ट का कोई प्रोविज़न नहीं कास्ट का है, कोई प्रोविजन नहीं है ये स्पेशल हम लोगों मैरिज ने एक्ट बना में। दिए हाँ, वो। ये तो हम लोगों ने बना दिया, वाले इवन इन हिंदू लॉ में भी कास्ट का नहीं है, हिंदू बस उसमें लिखा है कि हिंदू हिंदू होना चाहिए, हिंदू स्पेशल लॉ, मतलब हिंदू में भी अगर हम स्पेशल मैरिज में जाते तो वहाँ तो हिंदू भी नहीं लिख रहा है, वहाँ तो आप कोई भी 18 और 21 वाला है, बाकी फिर कोई शादी कर सकता है, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुस्लिम में भी यह है कि मुस्लिम होना चाहिए, बाकी वैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब सबको अपने लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट है, जबरदस्ती फोर्स से किसी से शादी नहीं कर सकते। लेकिन वो ऑनर किलिंग वाली बात जो आपने कहा, तो ऑनर किलिंग वाली वही वाली बात है कि लोगों को पता नहीं है अपने राइट्स के बारे में। अब वीमेंस भी कहीं न कहीं अपनी फैमिली मतलब दब जाती है, क्योंकि वही ना मेल मतलब जो पुरुष प्रधान वाला हाँ, समाज है हमारा, हाँ, मेल डोमिनेंट है और तो वो हो जाती है ऑनर किलिंग जैसी क्या हाँ, प्रोविज़न। तो बस वही है कि महिला अगर प्रोटेक्ट है, तो अगर मतलब महिला को अपने राइट्स से अवेयरनेस है, तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो कि हमारे इसमें होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, वहाँ पर आ जाते हैं अब, क्योंकि ये पॉइंट वहाँ से आ गया। डोमेस्टिक वायलेंस में एक्ट है एक, जो कि महिलाओं के लिए बना रखा है, उसमें महिला ऐसे नहीं कि वाइफ ही हो, वहाँ पे राइट्स दे रखे हैं सभी महिलाओं को जो घर में रह रही है, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे डॉटर हो, चाहे वो डॉटर इन लॉ हो, सभी उसमें कवर हो रही है। तो अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह का अब्यूज होता है, बात तो वर्बली होता है या फिर फिजिकली अब्यूज या मेंटली अब्यूज, मतलब गाली देना, ताने देना, इस तरह से फोर्स करना कि नहीं तुम तो इससे शादी नहीं करोगी, तुम तो हमारे, तो वहाँ वो डोमेस्टिक वायलेंस जाके कवर करेगा आपको, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। वहाँ पे एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है सर, प्रोटेक्शन ऑफिसर से जाके आप अपना कंप्लेन कर सकते हो और उनसे डिमांड कर सकते हो कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपकी पूरी हेल्प करेंगे, चाहे तो वो उनको ही मना करेंगे, उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसी घर में प्रॉपर रहने के लिए बोलेंगे
या वो एक रेजिडेंशियल हाउस अलग से अवेलेबल करवाए, मतलब वो प्रोटेक्शन ऑफिसर पूरा आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि उस केस में क्या है, बच्चे बच्चियां क्या है, गलत डिसीजन ले जाते हैं, गलत घर से डिसीजन भाग है। रहे हैं हाँ या बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, उनको पता नहीं है कि अपने उनको लॉ पता से नहीं नहीं है है कि बिल्कुल। भाई तो हमारे भी मेरा राइट्स हैं। हाँ मेरे हिसाब से भागने से ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर की प्रोटेक्शन हेल्प लो। ऑफिसर और घर तो वालों को मनाए सबसे जल्दी तो हाँ पहले ज़्यादा घर ये है वाले कि सुनाए। हाँ, कि एक्चुअली जो भाई कानून। प्रोटेक्शन ऑफिसर ज़्यादातर महिलाएं होती है, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने नोट किया, ज़्यादातर महिलाएं ही महिलाओं होती है। को दिया। तो महिलाएं होती है तो वो एक तरह से काउंसलिंग का भी काम करती है, वो अच्छी एजुकेटेड महिलाएं होती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है तो अच्छी एजुकेटेड महिला होती है, तो वो आपको काउंसलिंग भी कर देंगी कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जो ये मेरा प्रैक्टिकल मतलब अच्छा, एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने तो देखा वो है। समझाने की भी कोशिश कोशिश करते करती करते हैं, हैं कि मतलब क्या सही प्रोफेशनली है क्या। बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं एक एक्सपीरियंस है मेरा कि जो कुछ है मेरे मतलब प्रोफेशनली प्रोटेक्शन ऑफिस जिनको मैं जानती हूँ, जान दें तो आप। वो लोग पूरी काउंसलिंग कर देंगे, बेटा ये आपके लिए सही है या नहीं है, आप ऐसे नहीं आप ऐसे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर जहाँ भी ऐसा मैटर आए तो वहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर से आप हेल्प लो। नहीं मैम, जैसे आपने बोला कि हिंदू हिंदू की शादी के, तो अगर हिंदू मुस्लिम शादी करना चाहे तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन। स्पेशल मैरिज एक्ट है सर, अच्छा उसमें। विशेष विवाह अधिनियम जिसे बोलते हैं, अच्छा तो उसमें वहाँ कहीं भी कवर कोई हो जाए। हाँ वहाँ आपका ये स्पेशल मैरिज एक्ट में इस तरह की शादियाँ वहाँ पे जाके जाके होती है होती अपनी। है, और प्लस वहाँ से ही उनको राइट्स एंड ड्यूटीज मिलते हैं। फिर वहाँ पे वो जैसे अब मान लो किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम से शादी की तो हिंदू लॉ में वो कवर नहीं होगी ना मुस्लिम लॉ, मुस्लिम उस वो पे स्पेशल एक्ट में वो जाएगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में आ जाएगा, विशेष विवाह अधिनियम में आ जाएगा। तो अभी जैसे मान लो कि कोई महिला शादी के मतलब शादी हो गई, उसके बाद में जैसे अभी मैरिज सर्टिफिकेट को उन्होंने वो कर दिया है कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट अब जरूरी है, हर जगह मैरिज सर्टिफिकेट हाँ मतलब मेरे मांग नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस केस में मतलब क्या प्रोविजन है इनके मैरिज के लिए, जैसे क्या क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं मैरिज के बाद भी, क्या क्या लॉ हैं उनके। मैरिज के बाद सर एक तो आप जैसे आपने खुद नहीं बताया भी कि रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है, तो अगर वही चीज़ अगर 18 साल से ऊपर है वीमन और 21 साल से ऊपर मेल है तो आपका शादी वैलिड ही मानी जाएगी, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, चाहे वो स्पेशल मैरिज में हुई हो या हिंदू में हुई हो या मुस्लिम में हुई हो। फिर उसके बाद आती है जो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन का सर प्रोविज़न ये है कि अगर किसी सरकार ने कर रखा है, गजट में पास कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो जैसे हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जरूरी है मैरिज, है ना। तो अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप कहीं भी किसी भी दुनिया में रहें, आप हस्बैंड वाइफ है और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप बाकी का जैसे मान लो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस से पहले मैं बात करूंगा, जैसे शादी की बात चल रही है तो अभी डॉरी का। अब डॉरी के लिए कोई एक्ट बना रखे मैम, आज भी हम देख रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, कई सारी दिखते हैं, बिल्कुल आती है डॉरी तो अभी भी दी जा अभी रही भी हूँ, अभी चलता है, दहेज प्रथा बिल्कुल चल रही है, चल ये रहा तो है। बंद नहीं हो रही। अब उसके रिगार्डिंग दहेज प्रथा, दहेज के रिगार्डिंग इतने केसेज आ रहे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का कारण भी एक दहेज को ही बताते हैं दहेज हमेशा से कहीं ना हैं। कहीं आ तो जाएगा, ये राइट। क्या है बेसिकली, इसको भी थोड़ा सा अपन बिल्कुल डिस्कस। ऐसा आपने बोला सर कि ना अभी डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैंने भी डेटा से सर्च करे थे एक दिन बैठे बैठे, तो पता चला कि यहाँ पे अपने जो इंडिया में जो डाइवोर्स जो होते हैं सेपरेशन जिसे गए, तो वो कॉज ही डोमेस्टिक वायलेंस है और दहेज है कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर पे है, जबकि अदर हम स्टेट इन द सेंस अदर कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कॉज होते हैं फाइनेंशियल या इमोशनली जो भी है, लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस को सबसे बड़ा होता है। तो डॉरी की बात करें तो डॉरी का ऐसा है कि एक्चुअली क्या आज मैं मानती हूँ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप जैसे ऐसा होता है कि जैसे लड़का बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पोस्ट में पे है, पहुंच गया, बहुत तो बहुत ज़्यादा डिमांड होने लग जाती है, अच्छी पोस्ट पे है अच्छी तो साहब वो पोस्ट पे तो डिमांडिंग हो रही है, डिमांडिंग हो रही इंटरनली डिमांडिंग चलती इंटरनली है, ओपन भी डिमांड नहीं। चलने लगती हाँ है, वो जैसे ऐसा लगता है जैसे बेचा जा रहा है क्या लड़की मतलब मुझे ऐसा कई बार फील होता है। तो दोनों ही तेरे से हम बोल सकते, और कई बार क्या होता है कि लड़की वाले अरे इतना है तो इतना तो देना ही देना पड़ेगा, ही लड़की पड़ेगा, वाले खुद ही खुद करते ही हैं, कर रहे हैं। खुद ही करते हैं। मतलब मेरा क्या इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं लड़की वालों का भी है ये, कहीं है कि वो खुद है वो बोल खुद रहे ही हैं करते हैं, भाई आप ही नहीं दोगे तो कहाँ से देगा। कहाँ से दोगे, बिल्कुल वही भाई चीज़ है। आप आप खुद ही उनको वो कर रहे हो साहब, प्रो कितने पैसे लेंगे साहब, प्रमोट कितना से क्या होते हाँ। प्रमोट करोगे आपकी क्या आप लो, तो हाँ दोनों की ही गलती मेरे हिसाब से, जो मांगने वाले वो तो गलत है और तो देने वाले भी उतने ही और गलत फिर है। कहीं कमी रह गई तो फिर वो जो वाइफ है मतलब जो लड़की है उसको वो प्रताड़ित होती है ससुराल में इवन देन जाके। कई बार देखा होगा आपने, जैसे डिमांड लड़कों की वालों की तो होती है, वो तो सबको पता है, लेकिन कई बार लड़की वाले भी ऐसे होते हैं कि कोई रिश्ता है, उन्होंने कहा कि भाई जस्ट एक एग्जांपल बता रही कि भाई 50 लाख में कोई संबंध हुआ है, मान लो कोई 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 RS IAS ऑफिसर है, तो उसका मान लो जस्ट अब मैं से करेंगे 50 लाख में हुआ है कि इसको ये नगद देंगे, हम ये वो देंगे, तो कह रहे वो 50 दे रहे हो तो हम 55 देंगे उसको, हमें लड़का यही चाहिए। अरे तो लड़का तो देखा ही नहीं आपने जो चीज़ तो आपको बस वो दे पोस्ट पे बिल्कुल जा रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी पोस्ट पोस्ट पे, पे बस है तो पोस्ट पे बस जा हमें रहे हैं, और हमें उसकी तो क्या हमारी लड़की की लाइफ सेट हो जाएगी। हमारी लड़की की लाइफ सेट हो जाए, तो आपने लड़का मेरा मेरा मानना ये है कि आप लड़के का परिवार यार देखो, आप उतना लड़के को देखो, उसके व्यवहार, उसके संस्कार, संस्कार उनकी परिवार फैमिली के फैमिली संस्कार। आज आप 55 दे रहे हो, कल वही कहीं ऐसा ना हो 60 की डिमांड करने लग जाए, 65 की डिमांड करना, फिर क्या करेंगे आप। क्या करें, तो ये दहेज का कहीं ना कहीं कारण ना खुद लोग बागी हैं, मांगने वाले भी और देने देने वाले भी। वाले भी।
और इससे अच्छा तो मैम ये है कि ना आप जितना पैसा आप दहेज में दो उससे अच्छा अपनी बेटी को पढ़ाई पढ़ाई के लिखाई लगाओ अच्छे, हाँ अच्छे अच्छे संस्कार। बल्कि मैं तो कह रही हूँ मतलब लड़की को शादी उस लड़की से करनी है जो डिमांड नहीं कर रहा है, जो कह रहा है कि अच्छी लड़की चाहिए हमें, वो है। लेकिन फिर भी बेचारा मतलब कहते हैं ना, सरकार क्या करे, सरकार तो हर चीज के लिए प्रोविजन बनाती है, उसने तो डॉरी के इसका लिए। क्या है मैम प्रोविजन, हाँ क्या उसका, कितनी सजा है इसमें, क्या कौन सा एक्ट लगता है मैम इसमें डॉरी में? इसमें एक तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, प्लस बीएनएस अपना भारतीय न्याय संहिता वहां पर भी दे रखा है। तो दोनों जगह ही पनिश कर रखा है कि जो दहेज मांग रहे हैं, दहेज दे रहे हैं। डॉरी एक्ट है वो तो दोनों को कवर कर रहा है कि जो दहेज दे रहे हैं या दहेज मांग रहे हैं, दोनों को ही पनिश करते हैं वहां पर। तो रहा बीएनएस, तो बीएनएस कहता है कि अगर हस्बैंड या हस्बैंड के परिवार वाले अगर डॉरी मांगते हैं तो पनिशेबल वाले, प्लस अगर विद इन 7 ईयर, शादी के 7 साल के अंदर अंदर अगर की डेथ हो जाती है महिला की, तो उन पे दहेज का केस लगता है 80 में बीएनएस। चाहे वो कैसे भी हुई हो डेथ। चाहे वो डेथ कैसे भी हुई हो, और कैसी ये भी हो। तो लेकिन बड़ा माना इमेज ही किया जाता, प्रजम्पशन ये की जाती है, प्रजम्पशन करते हैं इसमें लॉ में कि भी वो डोरी से हुई है। अगर अगर उसमें कोई शिकायत करता है तो शिकायत करता है तो तब हाँ, तब है ना तब मैम, अगर तब बेटी तब वाले शिकायत करते हैं कि तब हमारी हाँ, बेटी को इन्होंने टॉर्चर किया है हाँ या फिर टॉर्चर उसका किया है, हरास किया है, बिल्कुल बिल्कुल तब है वो केस। तब इनमें तो ये तो मैम बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता होगा इसका। बिल्कुल होता है, कई बार मिसयूज होता है। गर्ल्स आजकल के पढ़ी एजुकेटेड हो गई थोड़ा बहुत, जो कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान गलत होता है, पूरा ज्ञान तो अच्छा सही होता है तो वो सही जगह पहुंचा देता है, लेकिन कहते हैं ना अधगरी चल गए। तो लड़कियां थोड़ा बहुत उनको पता चल गया दहेज का, तो उन्होंने उस वजह से अपने परिवार को ही खत्म कर लिया। मतलब पूरा फैमिली बुलाती हैं 6 महीने, मतलब कुछ सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ जगह ऐसा मैंने खुद ने देखा है कि 6 महीने हुए, 4 महीने हुए, उनको तो पता चला कि भी मुझे तो ये काम नहीं करना, ये खाना नहीं बनाना, मुझे इतना बड़ा परिवार नहीं चाहिए। अब बस अब कैसे छुटकारा पाए, तो बस दहेज का केस लगा दिया। इट मीन्स के मतलब मैं एक एनसीआरबी की रिपोर्ट भी देख रहा हूँ उसमें मतलब 70 से 80% केस मैम फेक भी हैं फेक भी डोमेस्टिक वायलेंस के ना। बिल्कुल है। और जिसमें पूरे मान परिवार को लपेट देते हैं, पूरे आपके परिवार, मतलब मामा ताऊ फूफा सब सबको 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 पूरे जेल। और फैमिली को इसमें बिल्कुल। ये इसमें बेल का भी प्रावधान है या नहीं है मैम इसमें? डोरी केस पे डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंड कर किस लेवल पर डिमांड करी गई है। मतलब अगर कुछ क्रुएलिटी हुई है, मतलब क्रूरता कुछ हुई है, तो फिर वो नॉन अवेलेबल में आ जाता है। लेकिन अगर कुछ क्रुएलिटी नहीं हुई है, मतलब क्रूरता नहीं है, केवल वो लगा रही है, एलिगेशन ही लगा रही है, तो फिर तब तो बेल वगैरह हो जाती है, तब इतनी तो फिर दिक्कत नहीं इसमें आती। वो इनका वो राजीनामा वाला हाँ, सिस्टम चलता राजीनामा है कि वाला भाई सिस्टम होता है। सेल्फ सेल्फ वो अंडरस्टैंडिंग से। आजकल जो सर यही हो गया कि केस लगाए इसीलिए जा रहे हैं गर्ल्स, जिससे वो क्या करें बाद में मतलब अपने अकॉर्डिंग एलिमनी वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह जो मेंटेनेंस भी है वो वगैरह दे। अपने अकॉर्डिंग ले लें, क्योंकि उनको भी पता है कि रियल तो है नहीं। जब अगर हम बहुत ज़्यादा, हालांकि बहुत टाइम लग जाता है, अगर केस आपने लगा दिया किसी लड़की के ऊपर, एलिगेशन लगा दिया दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, रियलिटी का, तो ऑब्वियसली वो केस बहुत लंबा चलेगा। लंबा लेकिन चलेगा। उनको भी समझ में आ जाता है क्योंकि बहुत लंबा, तो फिर वो बाद में जाके समझौता कर लेती है एक मन तो बेस्ट एक उसमें तो पर्टिकुलर मैम अमाउंट के लिए। बच्चों का अगर किसी कपल के बच्चे हैं उसमें तो बच्चे बहुत ज़्यादा पिसते बच्चे, होंगे, हाँ बच्चे बहुत तब पिसते होंगे जी। वही वही चीज मैं कह रही हूँ कि आधे घगरी जल बोल लड़की, थोड़ा सा ज्ञान, उसका पूरा परिवार डैमेज परिवार डैमेज हो डैमेज हो जाता गया, है। खुद का तो फ्यूचर कर ही लिया, सामने वाली पार्टी का भी फ्यूचर खराब कर लिया। अगर आपका बेबी हो गया तो बेबी का भी फ्यूचर आपने तो मैम ऐसे अभी तो ये जैसे मेंटेनेंस मांगते हैं, अभी एक लेटेस्ट केस हुआ था, इनका क्या नाम था, हार्दिक पांड्या का। तो उसमें मेंटेनेंस मांगा, जैसा ये हाई प्रोफाइल जो हाई केसेस हैं प्रोफाइल आप देख ही केसेस रहे हैं है, डेली देखिए का। रहा सुसाइड तक सुसाइड, कर लिए अभी एक लोगों वो ने। सुहास का एक केस था, उसने सुसाइड कर ली उसने कि यार मैं बहुत परेशान हो गया अपनी वाइफ से। तो ये क्या चीज़, अब यही तो दर्शाते हैं ना मैम कि यार ये कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो रही है, मिसयूज यूज भी हो हो रही रहा है, होना तो चाहिए। इसके हाँ मिसयूज हो जाता है कई बार। और क्योंकि क्या होता है कि हमारे लॉ में एक थोड़ा सा मतलब वैसे तो खैर लॉ बहुत हाई, मतलब इतने जूरिस्ट पर्सन लोग बनाते हैं, इतने आईक्यू लेवल जिनका बहुत हाई है वो लोग बनाते हैं, लेकिन कई बार वो मिसयूज कर लेते हैं ना, कहते हैं कहीं ना कहीं रास्ते खुले होते हैं। तो हमारे यहाँ पे लॉ में एक थोड़ा सा मिस्टेक जो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रिजम्पशन ये कर ली जाती है कि अगर कोई महिला ने कोई शिकायत की है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की है या डॉयरी की है, क्रुएलिटी की है, तो प्रिजम्पशन ये कर ली जाती है कि हुआ है ऐसा, और सामने वाली जो पार्टी जिसके अगेंस्ट की गई है, तो वो उसने ऐसा किया है। अब उसको प्रूफ करना है कि उसने नहीं किया है। ये एक माइनर सा, मतलब थोड़ा सा मेरे को जो कमी लगती है लॉ में, कि अब सामने वाली पार्टी को, जैसे मैंने किसी पे एलिगेशन लगा दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, तो अब मैंने तो लगा दिया, मेरी तरफ से तो हो गया, अब उसको प्रूफ करना है कि उसने नहीं किया है। तो ये बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब लगा दिया उसने तो दहेज का केस लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस, अब वो सामने वाली पार्टी उसको कैसे प्रूफ करे कभी, और क्योंकि ये चीजें प्रूफ भी नहीं हो पाती हैं। हाँ, क्योंकि मैम एक केस मैं देख रहा था, उसमें क्या हुआ था कि एक मतलब डिवोर्स हुआ उनका, या मतलब कोई डोमेस्टिक वायलेंस का ही था, डिवोर्स हुआ, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए जो हस्बैंड थे उनके वो विकलांग थे। तो उन्होंने क्राउड फंडिंग करके महिला को 5 लाख रुपए दिए।
तो इस केस में तो मैम लगता है ये बिल्कुल ही मिसयूज हो गया कि यार उसकी बस की नहीं है बेचारा, वो बस की खुद ही क्या, क्योंकि वो जी मतलब ऐसी डिग्री ऐसी आ गई कि आपको देना है मेंटेन। देना है। तो अब वो मेंटेनेंस देना ही, अब गवर्नमेंट ने मतलब सॉरी कोर्ट ने भी बोल दिया मेंटेनेंस दो। अब वो क्राउड फंडिंग करके बेचारे ने अपनी बीवी को 5 लाख रुपए दिए। हाँ, तो ये ये थोड़ा सा कहीं ना चीज़ें खुद भी हरास हो रही हैं। तो मैं तो महिलाओं से कहूँगा कि यार देखो थोड़ा सा चीज़ें देख के, हाँ मुझे पता है कि क्रुएल्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, हम ये नहीं कह रहे कि भाई नहीं होता हर चीज़ पे। जिन महिलाओं के साथ बीत रही है वो उनको ही पता उनको है। ही पता है, हाँ, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर हम सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यहाँ तो एजुकेटेड कर, लेकिन अभी बैक गांव में जाके देखो जिन्हें कुछ नहीं पता है, उन महिलाओं को उतना ही दबा के रखा जा रहा है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, उनके साथ सब चीजें हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ मैम कि अपना परिवार बचाने के लिए ना कम से कम 70% महिलाएं तो बताती नहीं है कि हमारे बताती साथ ही नहीं नहीं है है, कि उनके कि साथ हमारा क्या बीत परिवार रहा है। बचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो घुटती रहती हैं, अपनी झेलती रहती हैं। झेलती रहती है। और जो थोड़ी सी एक्सपर्ट महिलाएं रहती है वो बता देती हैं, और कई बार होता है वो फेक भी हो जाता है केस के, भाई बिल्कुल फेक बिल्कुल बता बिल्कुल। दिया। वैसे लॉ में है प्रोविजन, मैं वापस से बता देती, ये थोड़ी सा पुश के लिए हो जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे मैंने बोला कि किसी ने झूठा आपका फेक केस लगा दिया, तो आपके पास अगर आप पे कोई झूठी कार्रवाई करता है, झूठे मुकदमे दर्ज करता है, तो आपको बीएनएस में प्लस टॉर्ट और होता है, एक अपकृत विधि होता है, वहाँ दोनों जगह ही प्रोविजन दे रखा है कि कोई झूठी कार्रवाई करता है तो आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हो। मतलब आप अगर प्रूफ से ही साबित हो गया कि जो महिला ने जो भी केस लगाया था वो झूठा है, तो आप उसके अगेंस्ट इस बात पे कार्रवाई कर सकते हो। अच्छा, तो परसों देख लीजिए ये भी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ये मतलब ये पुरुष के लिए है, थोड़ा-सा ये मुझे आ भी गया दिमाग। नहीं, नहीं, ज़रूरी है। देखो हमें तो दोनों को बराबर लेके चलना है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही नहीं है कि देखो गलतियाँ पुरुष भी करते हैं, महिला भी करती है। ऐसा नहीं है कि भई सभी दूध के धुले हैं सबके। यहाँ आज हम भी मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं, तो हमको भी हमारे परिवार में बहुत सारी चीज़ें नोक-झोंक सब चलता है। वो तो देखो है परिवार, तो कर होती हैं चीज़ें, ऐसा पहले नहीं है। क्या बीएनएस, इसीलिए जो तो कुछ बीएनएस जो आईपीसी से बीएनएस में जो चेंज आए वो यही आया। पहले क्या होता था, झूठे झूठे केस कोई दर्ज करता था तो उसपे जब कार्रवाई अगेंस्ट उसकी कार्रवाई की जाती थी तो बहुत छोटा-सा कंपनसेशन था। लेकिन अब ये बीएनएस के बाद काफ़ी कुछ सरकार ने बहुत चेंज किए चीज़ों में और बहुत अच्छे प्रोविजंस आए हैं। तो अगर आप झूठे केस कोई करता है तो आप उसके अगेंस्ट जाके कार्रवाई कर सकते हैं। टॉर्ट मैंने बताया अपकृत विधि, उसमें भी जाके कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर, हाँ, इम्प्रिजमेंट तो नहीं है लेकिन कंपनसेशन आपको पूरा मिलेगा। और आजकल तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और मतलब कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक मतलब विधि बनाने वाली मतलब विधि बनाती है। हमारी जो जुडिशरी है वो खुद भी विधि लॉज बनते हैं ना, तो जिसे हम मतलब कोर्ट ऑफ मतलब रूल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे बहुत सारे केसेस निकाले हैं जिनमें उन्होंने वाइफ से हस्बैंड को मेंटेनेंस दिलवाया है। अगर वाइफ इतनी कैपेबल है, वाइफ इस लायक है, मेंटेनेंस दे सकती है, तो हस्बैंड को मेंटेनेंस दिलवाया है। तो मैम हमने एक चीज़ भी देखी है इस लॉ में, एक थोड़ा-सा हमें ये भी लगा कि ज़्यादातर महिलाएँ ही डिवोर्स के लिए फाइल कर रही हैं केसेस। हस्बैंड तो मतलब मुझे लगता है कि पुरुष जो हैं वो तो कम ही कर रहे हैं। मतलब एक रिकॉर्ड मैंने देखा था कि उसमें महिलाओं से ही पहले ही प्रोसीडिंग होती है कि भाई ये प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है? महिलाओं की एक्चुअली वही वाली बात है ना कि महिला मतलब जेंट्स का ये एक थोड़ा सा कि वो इसका आंसर देना मतलब कि क्यों होती है, क्योंकि थोड़ा महिलाओं को ही लगता है कि हमारे साथ क्रूरल्टी हो रही है। इमोशन एक्चुअली क्या है, आजकल जो सोसाइटी में क्या होता है कि इमोशनली भी वीक हो गए हैं कहीं ना कहीं। मतलब हम क्योंकि वो शुरू से चला आ रहा है ना, एक हम लोग बहुत एंशिएंट टाइम से ही देख रहे हैं। तो वो एक लगा, क्योंकि लॉज़ भी उसी टाइम को देखते हुए बने। ऐसा नहीं है कि जो हमारे लॉ लॉ निर्माता थे उन्होंने महिलाओं के लिए ज़्यादा उपसुपुरिया रखा, वो नहीं था, क्योंकि पहले चीज़ें होती थीं, तो उसको रोकने के लिए यार कुछ तो करें। अब पहले क्या सर, अभी भी मैं तो पहले तो थी वो सती प्रथा और ये मतलब कौन से होते हैं, एक सती प्रथा होती है जिसमें जला देते हैं, वो सारी चीजें, वो डोरी वाली बहुत सारी ऐसी प्रथा, पर्दा प्रथा, तो उन चीजों को। और प्रेजेंट में भी सर, मतलब ये तो मैं अपनी 50% वीमेंस है जो एजुकेटेड है, जिन्हें अवेयर है अपने लॉज के, लेकिन 50% वास्तव में आज भी होंगी ऐसी वीमेंस जिनको पता ही नहीं है और जो ऐसे ही दबी हुई है घर में, एजुकेटेड अच्छे अच्छे परिवार की महिलाएं, तो मैं हम खुद देखते हैं हमारे आए दिन के केसों में। हम तो मैम अब पति-पत्नी का देखो ये चीज़ें संबंध है। अब कई बार हमने एक बार बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ज़बरदस्ती फिज़िकल रिलेशन बनाने पे भी महिलाओं ने अपने हस्बैंड्स पे केस कर दिया। तो ये भी प्रोविज़न है क्या मैम हाँ, इसमें? इसमें है प्रोविज़न। देखो पहले तो ये था, पहले था, मैंने कहा ना बीएनएस आने से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले तो ये था कि पति अगर करता है, जैसे आईपीसी में था ये प्रोविज़न कि अगर पति बिना मतलब उसकी सहमति से बिना, हाँ, रिलेशन बनाता, फिज़िकल रिलेशन बनाता तो वो क्राइम में था। अभी बीएनएस में एक चेंज आया है कि जब तक सेपरेशन नहीं हुआ है, जब तक कोई डिक्री पास नहीं हुई है कोर्ट की, तब तक आप मतलब
तब फोर्स मतलब तब तक तो आप कर सकते हैं, मतलब पति अपनी अगर 18 साल से ज़्यादा की एज है वाइफ की, मतलब 18 साल की हो चुकी है वाइफ और उससे ऊपर की एज की है, तो आप अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, वो क्राइम नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर सेपरेशन की डिग्री पास हो गई, मतलब अलग पृथक्करण की, हाँ पृथक्करण की, डाइवोर्स की या फिर पृथक्करण की एक होती है सेक्शन 9 हिंदू हिंदू लॉ एक्ट, अच्छा, ये दोनों अलग-अलग हैं? दोनों अलग अलग है, बताती हूँ इसको भी। हिंदू लॉ में बताती हूँ, वो भी प्रोविजन बता दूंगी। डाइवोर्स, सेपरेशन की डिग्री या कोई भी कोर्ट की किसी डिग्री से उन दोनों को सेपरेट कर रखा है, तब ड्यूरिंग उस डिग्री के ड्यूरिंग आप फिर नहीं कर सकते। बाकी हाँ, बाकी अगर 18 साल से ऊपर की एज है लड़की की, यानी कि ऑब्वियस, तो वाइफ देखो की, वाइफ है तो 18 हाँ साल से ऊपर ही शादी है आज की। हाँ, एक्चुअली इसकी भी ये सुप्रीम कोर्ट का एक जस्ट एक केस था। उसमें पहले हमारे बीएनएस में, सॉरी आईपीसी में प्रोविजन था कि अगर हस्बैंड भी अपनी वाइफ के साथ बिना उसकी सहमति से करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो वो क्राइम था। लेकिन फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम विवाह जैसी संस्था में ही जो कॉज, भाई विवाह क्यों करते हैं लोग, मैरिज क्यों करते हैं, भाई अपना वंश आगे बढ़ाएं या हमारे जो भी फिजिकल मेंटली हमारे सपोर्ट हो, तो अगर वही तो संस्था जो एक विवाह की जो एक संस्था, उसका संस्था है कोई मतलब ही नहीं वो रहेगा, उस संस्था का स्पॉइल हो रहा है कोई सब कुछ। स्पॉइल हो हाँ, जाएगा। तो हाँ। इस वजह से उन्होंने इसे क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया और अब सिर्फ यही रखा है कि जब तक डिग्री नहीं है तब तक आप कर सकते हैं, अगर 18 साल से ऊपर की है। तो मैम एक चीज़ वो अभी डिस्कस करें, सेपरेशन और डिवोर्स का क्या था रूल में, ये बार ये भी बताएं, क्योंकि हम तो डिवोर्स ही समझते हैं कि भाई सेपरेशन मतलब सेपरेशन लगे, सेपरेशन में ये होता है, देखो दो तरह से एक सेपरेशन में सेक्शन 10 है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 है, जो जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि डाइवोर्स चाहिए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ टाइम चाहिए जिसमें हम देख सकें कि क्या हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स की लेवल पे नहीं, उनको ये नहीं चाहते कि हम अलग भी हों। तो वो एक जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास करवा सकते हैं कि अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो एक डिग्री पास कर दी जाएगी जिसमें कह दिया जाएगा कि आप अभी हस्बैंड वाइफ है, लेकिन इस पर्टिकुलर इस टाइम मतलब 1 साल तक के लिए होती है, उसे 1 ईयर के लिए। तो इससे इस समय तक के लिए आप जुडिशियल आप दूर रह सेपरेशन के क्या देख दूर रह लीजिए के देख कि लीजिए। फिर उसके बाद डिवोर्स की वो फाइल करेंगे। अच्छा, लाइक एज वो हो गया, लिविंग रिलेशन वाला भी तो अपने साथ हाँ, लीगल एक कर घर में दिए। रह के भी जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है, मतलब हाँ, बस आपको अपने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने, आप दोनों को एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करना है, एक दूसरे के मैटर्स में, आप अपने अलग-अलग हैं। अब देखिए ये कितना अच्छा लॉ था, अभी हमें अभी मालूम पड़ा है हाँ। कि ये भी चीज़ वो एक टाइम इसलिए होता है कि हाँ, जिससे हाँ। उनको टाइम मिल जाए कि टाइम मिल हाँ, जाए एक दूसरे को, और चीज़ें हो समझने सकता के है कि लिए, यार हाँ, चलो ना हो पाए ना सेपरेशन, ना पाए क्योंकि सेपरेट। लॉ भी ये चाहता है, कानून भी यही चाहता है कि यार साथ रहो। तो तो वो एक जैसे अब ये लिविंग रिलेशनशिप का जो है ये लीगल हो गया क्या मैम इंडिया में भी? बिल्कुल, बिल्कुल सुप्रीम तो सुप्रीम उसमें ये कोर्ट है ने कि भाई इसको पहले अपन रह के देख लेते हैं फिर शादी करेंगे, जैसे शादी कर शादी लेता है से वो, पहले हाँ, लिविंग रिलेशन। सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब खुद ही लॉ बनाने वाली एक संस्था है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन होते हैं वो खुद ब खुद विधि बन जाते हैं। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट एक एग्जांपल, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है, जिसने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक वो दिया था हमें, सिद्धांत दिया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करे, तो एक डैमेज लॉ बन गया। लॉ बन गया। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अपने अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन दिए हैं जिनमें वो खुद ही एक लॉ बन गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट पे हाँ, अप्लाई वो तो होते फिर हैं, लॉ बन ही जाता लॉ है। बन जाते हैं। तो उन वहां पर एक दिया था उन्होंने कि अगर लिविंग रिलेशनशिप जो है उसको वैलिड क्या, उन्होंने कहा ठीक है आप बहुत सालों तक लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं तो वो मैरिज की कैटेगरी में आ जाए, मैरिज तो नहीं है लेकिन मैरिज की कैटेगरी में ही आ जाएगा, उसको वाइफी की जैसे क्यों जो राइट होते हैं वही राइट मिलेंगे, इवन देन उसके बच्चे होते हैं उनको भी सेम लीगल राइट मिलेंगे। तो मतलब उसको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपन को। फिर हाँ, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लिविंग रिलेशनशिप को भी आपको वो हाँ करवाना बाद में पड़ेगा करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। हाँ। मतलब एक उसको वैलिड कर दिया लिविंग रिलेशनशिप, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस भी कवर करता है इसको। तो मैम थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, जैसे अभी जो अभी ट्रेंड में था ये ट्रिपल तलाक का जो था, तो उसमें क्या प्रोविजन है मैम ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं के लिए जो? ट्रिपल तलाक का, तो ट्रिपल तलाक का सर पहले तो आपको पता है मुस्लिम्स लॉ में क्या था कि ट्रिपल 3 बार तलाक 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 हो गया, और हो डाइवोर्स गया हो गया तलाक। तलाक अच्छा। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था मुस्लिम महिला, और मुस्लिम महिला में आपने देखा होगा कि मैं सबकी बात नहीं करूंगी वापस से, लेकिन वो 10% या 20% महिला बहुत एजुकेटेड है, बाकी मुस्लिम्स में महिलाओं को काफ़ी पर्दा प्रथा या कम पढ़ाया जाता हाँ है, हाँ, तो चलता उनके लिए तो बहुत हैक्टिक वाली चीज़ थी कि चीज़ हो जाती है। 3 बार तलाक बोल दिया शौहर ने और हो गया खत्म। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। सायरा बानो केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये ट्रिपल तलाक है वो नहीं, वो इनवैलिड है। 3 बार आप तलाक तलाक करके तलाक नहीं होगा। साथ ही साथ में एक रूलिंग और आई थी डेनिम लतीफ़ की, यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, यूनियन लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा कि अगर पहले क्या था मुस्लिम्स में कि इद्दत की अवधि होती है, पर्टिकुलर एक अवधि होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक केवल मेंटेनेंस देते थे। है ना? इद्दत की अवधि होती है, उनका पर्टिकुलर होता है, जैसे बच्चे की वो परवरिश के लिए है। नहीं, नहीं, वैलिडिटी टाइम ये होता है कि बच्ची अगर प्रेग्नेंट महिला है, तो जब तक बच्चा नहीं हो जाए, अच्छा। या 3 चंद्रमास ऐसे करके 3 अच्छा, महीने, 4 उनका महीने, वो कुछ इद्दत लॉ। की अवधि होती है, तो वो इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस देते थे। अच्छा।
उसके बाद वो मेंटेनेंस का नहीं था, नहीं जबकि हमारे सीआरपीसी जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, तो हमारे बीएनएसएस में या फिर हमारे जो अदर एक्ट्स हैं उनमें क्या प्रोविजन दे रखा है हिंदू महिलाओं के लिए कि मेंटेनेंस तब तक दिया जाएगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है वाइफ, या फिर वो अनचेस्ट यानी कि सती नहीं रहती है तब तक। अगर उसका किसी और से अफेयर हो गया और पता चल जाता है या वो दूसरी शादी कर लेती है तो फिर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, नहीं तो पूरी लाइफ मेंटेनेंस देते हैं। तो वही रूल फॉलो किया गया मैरिज इसके मुस्लिम्स महिलाओं के लिए। मुस्लिम महिलाओं को भी अब यही प्रोविजन जो सीआरपीसी के प्रोविजन की बीएनएसएस के जो प्रोविजन है वो मुस्लिम महिलाओं पर भी अप्लाई की जाएंगे, यानी कि उन्हें भी पूरी लाइफ के लिए मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो मतलब पहले क्या मेंटेनेंस देते ही नहीं थे? पहले मेंटेनेंस मेंटेनेंस इद्दत की अवधि इतना कर ही क्या भाई हाँ इस टाइम तक कि तो अगर फिर वो उन महिलाओं का क्या होता था फिर? मतलब वो कैसे अपना जीवन, चलो इंडिया मतलब हिंदू लॉ में तो ये था कि चलो मेंटेनेंस मिल रहा है जब तक चीज़ें हैं, उनके लिए तो बस कि मतलब उनके रूल्स के अकॉर्डिंग तो हाँ भाई कि वो तीन इद्दत की अवधि तक हाँ। पर्टिकुलर। मुस्लिम एक्ट में एक और प्रथा है, मेहर की प्रथा होती है, मेहर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दहेज होता है वहाँ मेहर होता है, तो हमारे यहाँ तो उल्टा होता है कि दहेज कौन लड़की को देते हैं। यहाँ पे इनके में मेहर उल्टा होता है, लड़की को दिया जाता है, मतलब लड़के वाले पैसा देते हैं पर्टिकुलर कि इतने उस पे इतने लाख पर, या फिर मेहर वो मोहर चलती थी पहले, इतनी मोहर पर। तो यहाँ पर जो बॉयज हैं मुस्लिम में, वो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स जिससे शादी करते हैं उनको मेहर देते थे, तो मेहर वो उनका खर्चा पानी खर्चा होता था एक पानी तरह से, उस पर वो निर्भर रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर सीआरपीसी, क्योंकि सीआरपीसी क्या है, मतलब सॉरी जिसे हम पहले सीआरपीसी और अब बीएनएस, तो बीएनएस क्या पूरी भारत में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम महिला को क्यों आप हटा रहे हो? मुस्लिम महिला है तो भारत के सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो सबके लिए सबके लिए है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बीएनएसएस है जो सीआरपीसी है वो अगर पूरे भारत में अप्लाई करो तो मुस्लिम को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो, और मुस्लिम महिलाओं पर भी उसको अप्लाई करो। तो मेंटेनेंस अब मुस्लिम महिलाओं को भी पूरी लाइफ के लिए मिलेगा, ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। तो मैम जैसे इसमें दो शादी का भी एक वो है, इलीगल भी ऐसा है, दो शादी हिंदुओं में तो कर नहीं सकते ना दो हिंदू शादी? में तो हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट आपको बिल्कुल क्लियरली कहता है कि आप अगर आपका एक स्पाउस है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जबकि वो मर नहीं जाती या पागल, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। अगर वो पागल हो गए, मतलब बहुत ही इस लेवल तक 7 साल तक उसको देखा ही नहीं है, वो एक प्रोविजन एक ये है कि पागल हो गई है ना, इस तरह से। हाँ, बीमारी बहुत इस लेवल की, या फिर वो मतलब डेथ हो गई, ये कारण तो डेथ। उसमें अगर तो जो शादीशुदा महिला है और अगर वो राजी है कि हाँ तुम दूसरी शादी तब कर सकते हैं? नहीं, तभी नहीं वो तभी वैलिड, दूसरी शादी वैलिड वैलिड नहीं ही होगी, नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है, सेकंड हाँ मैरिज वैलिड नहीं है। वो कर ले कह दिया तो वो वो ठीक एक है, अलग बात, वो वो अलग अपने वाले रह रहे हैं, वो एक हाँ अलग चीज। वैलिड नहीं है, अगर जैसे मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं वो वैलिड हैं? वो भी वैलिड नहीं नहीं है। है, तो उसमें क्या प्रावधान है? एक्स्ट्रा मैरिटल की देखो प्रॉबिस हो गया उसके लिए क्राइम तो नहीं बनता, यूँ तो नहीं कहेंगे कि क्राइम बनेगा, लेकिन महिलाओं को पास राइट हो जाता है डाइवोर्स का। डाइवोर्स का? कि अगर उनके हस्बैंड का किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी के साथ, तो महिला के पास अब राइट है, वो चाहे तो डाइवोर्स ले सकती है। तो अगर वैसे कोई पनिशेबल वो नहीं है, पनिशेबल हाँ वो नहीं हाँ है। पहले एक प्रोविजन हुआ करता था अपने आईपीसी में, एडल्ट्री बोलते हैं जिसे, एडल्ट्री चार था हिंदी में बोलते हैं जिसे। तो उसमें ये था कि अगर शादीशुदा महिला के साथ अगर कोई पुरुष कोई रिलेशन बनाता है, जैसे अफेयर करता है या फिजिकल रिलेशन बनाता है, ये जानते हो कि उसका पति है, तो चाहे उसकी सहमति हो, किसकी लड़की की सहमति हो, तो भी उसको पुरुष को माना जाता था कि उसने क्राइम किया है, एडल्ट्री का क्राइम किया है। लेकिन उसको अब रिमूव ओमिट कर दिया गया है, रिपील कर दिया है, क्योंकि ये सही नहीं है अगर सहमति से कोई महिला कर दिया और आप केवल पुरुष को ही जिम्मेदार अच्छा, बना वो रहे जो हो। केस आ रहे थे कि शादी का झांसा दे के मेरे साथ रेप किया है, तो ये वाला ये मतलब एक रिमूव अलग कर। चीज़ है, नहीं वो ये अलग चीज़ है। ये तो अभी भी है प्रोविज़न आईबीसी में कि अगर कोई पुरुष आपके साथ कोई मेल पर्सन आपके साथ ये कहता है कि मैं आपसे शादी करूँगा, शादी करके आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, चाहे वो सहमति से ही बनाता है, तो फिर ये तो क्राइम है, ये तो क्राइम है। वो एडल्टी दूसरी चीज़ की है। एडल्ट्री मतलब ये है कि आप सहमति से फिजिकल रिलेशन में हैं और आफ्टर 2-3-4 इयर्स बाद फिर महिला आके बोले कि मेरे साथ रेप हुआ है। नहीं, एडल्ट्री में ये था सर, मैं बता देती हूँ। एडल्ट्री में जैसे शादीशुदा महिला है, किसी ए पर्सन से उसकी शादी हुई है। अब बी पर्सन जो बी मेल है, वाक़ई उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बना रहा है, उसके साथ अफेयर भी कर रहा है। उसे पता है कि इसका, जबकि इसका पुरुष ये शादीशुदा शादीशुदा है। महिला है। तो यहाँ पे महिला को तो ज़िम्मेदार नहीं बनाया जाता था क्राइम के लिए। महिला तो बच गई, इनोसेंट हो गई। लेकिन जो जिसने रिलेशन बनाए थे, उसको क्राइम माना जाता है कि उसने एडल्ट्री की है, और उसे पनिश करता था। और विक्टिम कौन माना जाता था? उसका पति। ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये तो इनोसेंट हो गई। तो ऑब्वियसली एक इसके ऊपर ये पिटीशन लगी कि भई ये तो बहुत ये गलत कर बहुत रहे हो। गलत है, ये तो गलत है इक्वालिटी ही। कहाँ है? कहाँ है या तो इसमें? आप उस महिला को भी पनिश करो। हाँ, दोनों को, या गलती तो दोनों दोनों की की, थी। क्योंकि वो तो सहमति से हो रहा था। हाँ, तो वो जो इक्वालिटी आर्टिकल 14 है ना, इक्वालिटी, उसके आधार पर एक पिटीशन लगी कि ये तो इक्वालिटी है ही नहीं, अनजस्टिस कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के आधार पे इसे ओमिट कर दिया गया। मतलब आईपीसी में भी प्रोविज़न है, बीएनएस में ये प्रोविज़न नहीं है। प्रोविजन।
तो मैम ये तो फिर एक ये वाला मिसयूज़ भी ये भी हो रहा है फिर जो शादी का झांसा दे के अगर कोई फिजिकल रिलेशन कर रहे हैं तो महिला, ये बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, हम अखबार में डेली 1-2 न्यूज़ देख ही लेते हैं। तो ये तो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि भाई जो महिला या कोई लड़की 18 साल से ऊपर है, समझदार है, सब कुछ है, भाई शादी का झांसा क्या होता है? मतलब ये तो एक तरह से ये हो गया ना कि हाँ भाई नहीं, तो इसके लिए क्या प्रावधान है, कुछ है इसके लिए पुरुषों की सपोर्ट में कुछ है? हाँ, ये एक तो पुरुषों की ये है, फिर यहाँ पर मैं मानती हूँ, यहाँ पर थोड़े से वापस से एक वीकनेस दिखती है लॉ की कि पुरुषों के लिए फिर वही एक वो झूठी कार्रवाई के लिए केस कर सकते हैं कि भाई झूठी एफआईआर करवाइए, झूठी कार्रवाई की है, मेरे ऊपर झूठी प्रोसीडिंग चलाई है, उसकी वो एक ले सकते हैं। मतलब इसमें थोड़े से आपको चेंज थोड़ा-सा भी को, हाँ, हाँ, थोड़ा-सा लॉ में चेंज चेंज होना करने की हाँ, लॉ रिफॉर्म में थोड़ा-सा ज़रूरी है चेंज इस होना चीज़ में। चाहिए। कई बार जैसे कि इन केसों में क्या है ना कि मिसयूज़ कर लेते हैं और लड़के परेशान हो जाते हैं। कई बार हम जैसे जाते हैं कोर्ट जाते हैं, हम कभी कुछ किसी काम से पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो कई बार मैं देखती हूँ कि पीछे की गर्ल्स आती हैं कि मेरा तो बॉयफ्रेंड ऐसे कहता था शादी अब वो मेरे से शादी नहीं कर रहा है, उसने मेरे साथ रिलेशन बना लिए, तो ऐसे झूठे केस काफ़ी होते हैं ऐसे, मैं मानती हूँ। यहाँ एक वीकनेस है, यहाँ एक चेंज की ज़रूरत क्योंकि रेप की जो कैटेगरी को उस तरह से कर दिया है ना कि हर जगह मतलब एप्लीकेबल हो जा रहा है, और जहाँ महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है वहाँ वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। जैसे अभी एक निर्भया केस हुआ, उसके बाद मुझे लग रहा है बहुत सारे लॉ चेंज हुए थे इसके बाद हाँ। उसके बाद ही आपका प्रिवेंटिव सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो ना एट द बर्थ प्लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम वीमेंस सेक्सुअल हैरेसमेंट से, वो भी उसके बाद ही आया था। और एक्चुअली वो ये एक पुरुष को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये है कि सहमति से आप अगर मतलब फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, ठीक है? तो फिर वो नहीं माना जाएगा, रेप में नहीं माना जाएगा। मतलब रेप तभी माना जाएगा बिना उसकी कंसेंट से, बिना सहमति के आप कर रहे हो। तो अगर महिला ने अल्कोहल जैसे आजकल वो क्या है सॉरी क्लब क्लब वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, ड्रग्स करते हैं। तो अगर महिला ने अल्कोहल ले रखा है, लिकर ले रखा है, ड्रग्स ले रखा है और उसके बाद विद कंसेंट भी अगर आप उसके साथ फिजिकली रिलेशन बना रहे हो तो वो क्राइम ही है, वो रेप में इंक्लूड होगा। तो थोड़ा पुरुष को वो ध्यान ध्यान रखना है कि रखना वो चाहिए। तो फिर क्राइम ही है ना, आप नशे में चीज़ें कर रहे हैं तो हाँ, वो भी तो वो तो क्राइम है, चाहे वो सहमति से ही कर रही हो महिला उस टाइम पे, तो उसको रेप की कैटेगरी में जाके माना जाता है, उसे रेप माना जाएगा, हाँ। मतलब जब वो पूरे होशो-हवास में है, उसने कुछ भी ड्रग्स नहीं ले रखा, कुछ लिकर, अल्कोहल या कुछ भी नहीं, बिल्कुल पागल नहीं, बिल्कुल सही है, होशो-हवास में जिसे कहें, तभी अगर उसकी कंसेंट है, तो वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो क्राइम में, रेप में शामिल हो जाएगा। तो ये पुरुष को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे हम देख रहे हैं मैम, रेप के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो महिला ना अपने वर्क प्लेस पे, इवन कि अपने घर में, घर के रिलेशंस के भी बहुत ज़्यादा रेप के केसेस आ रहे हैं। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ सुनने में आ रहा है कि फलाने ने, ढिमके ने, उनके रिलेशन वालों ने उनके साथ गलत हरकत की, है ना? स्कूल में, टीचर के साथ, मतलब इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं क्या? लॉज़ अपने सुप्रीम कोर्ट ने या कोई लॉ का प्रावधान है इसमें? सर एक्चुअली अब जैसे आपने बोला ना कि अभी हम देखो रेप जैसे प्रोविज़न बहुत सब जगह बने हुए हैं। आईपीसी या बीएनएस में तो रेप के लिए बहुत सारे प्रोविज़न बने हैं। गैंग रेप हर जगह उन्होंने एक चीज़ को डिफाइन भी कर रखा है। लेकिन एक्चुअल में देखो कि महिलाओं के साथ जो रेप हो रहे हैं वो ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ पर हम सोचते हैं वहाँ पे तो वो प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट है, हाँ, हाँ। जैसे हम ज़्यादातर देखना आप इंडिया में ऐसे हैं कि एक जो जैसे फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो पता चला चाचा ही कर रहा है, भाई कज़न ही कर रहा है, फूफा जी कर रहे हैं। अब वो महिला क्या करे? अब किसी से कह भी नहीं सकती इन चीज़ों को। वो परिवार को बचाने के लिए बचा कि ही नहीं लड़ाई स होगा, ये होगा, लड़ाई होगी, हाँ, ये होगी बच्चे करते फिर हो या उनको कोई छोटी बच्ची के साथ ही चलिए हो वो जाता है। धमकी भी दे देते हैं ना, धमकी भी ये दे देते देते हैं। हैं, तो उन बच्चों को तो पता ही नहीं है, हुँ। है ना? तो वहाँ पर तो लॉ की प्रोविज़न भी क्या कर क्या लेंगे? कर लेंगे, क्या सही ही बात। कर लेंगे? बस उसके लिए हमें ये है कि जो अ, आप अपने बच्चे मतलब जो मैं यहाँ महिला जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अवेयर करके चलें स्टार्टिंग से ही, कि आपके साथ इस तरह का जो मिसयूज़ हो रहा है, गुड टच, बैड टच बैड वाली टच का जो 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 अवेयरनेस चीज़ प्रोग्राम अवेयरनेस चलाने प्रोग्राम है, चाहिए। वो हर स्कूल में अपने जो अपने पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को सिखाएँ और उनको मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें बच्चों के साथ। कि जिससे वो आपको कह सके इस तरह की चीज़ें भी, हर तरीके की, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। ऐसा नहीं कि डरा अगर आपने बच्चे ने बोला फूफा जी, तो वो इसको डाँट दिया, डाँटो नहीं, उससे फ्रेंडली रिलेशन जिससे वो ओपनली आपको इन चीज़ों को बोल सके। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अपन को अवेयरनेस का है मेन, क्या भाई अवेयरनेस रखना पड़ेगा। अब छोटे बच्चों या बच्चियाँ घर में हैं तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप, और सबसे बड़ी चीज़ भाई देखो, किस पे विश्वास होनी। किसी पे विश्वास वाली चीज़ नहीं है आप बस। अपना बच्ची का खुद ही ध्यान रखिए। क्योंकि आजकल तो बॉयज़ के साथ भी रेप हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियाँ ही हैं, मतलब हाँ, वो भी बॉयज़ भी हो रहे हैं। कि नेचुरल सेक्स का एक इतना बड़ा वो ट्रेंडिंग चल रही है, पूछिए। मुझे लग रहा है कि अननेचुरल सेक्स का तो एक कानून ख़त्म भी किया है। हाँ, नेचुरल का सेक्स का इसलिए किया क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अननेचुरल सेक्स में क्योंकि हमारे जो उसमें था ना अननेचुरल सेक्स में ज़रूरी नहीं है ह्यूमन बीइंग अननेचुरल सेक्स में एनिमल्स और अदर चीज़ों के साथ इस वजह से उन्होंने इस प्रोविज़न को हटा दिया
कि वहाँ पर तो वही कोई मतलब ही नहीं है नेचुरल, इस वजह से। बाकी ये जो पुरुष के साथ होती है वो चीज़ें वो होती है, तो बस वो एक गुड टच और बैड टच वाली चीज़ है ना, उस चीज़ को थोड़ा हमारे संस्कार थोड़े से अच्छे बच्चों को आई थिंक दे। जैसे मेरी भी छोटी बच्ची है, तो बस उसको हम उससे इतना फ्रेंडली रिलेशन है कि वो हर चीज़ बताती है आके। मुझसे पूछती भी आज तुम गए क्या-क्या हुआ? कैब में क्या हुआ? कैब वाले अंकल कैसे लेके गए? स्कूल में मैम ने आज क्या किया? अच्छा डांस टीचर वाले सर क्या करे? तो जिससे वो खुद ही बता दे। तो बस वो एक वही है अवेयरनेस कि की आपको ज़रूरत मतलब बच्चों से थोड़ा हाँ, सा अवेयर फ्रेंडली रिलेशन टू रिलेशनशिप रहना पड़ेगा। आई थिंक मतलब वुमेन्स के जो राइट्स उसके सभी लगभग सारे पहलू हो ही चुके हैं। तो मेन तो वही है कि जो आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो सेक्सुअल वाला जो है एट द वर्क प्लेस वाली चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा है थोड़ा-सा, तो उसके लिए आप खुद एक अवेयर रहें कि आप डरे नहीं। क्योंकि क्या होता है महिला क्या करती है 10 दिन काम किया, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उन्होंने वो छोड़ दिया। जैसे कोई ने पीछा किया या कोई उनका बॉस ही उनको कर रहा है हरेश, तो ये एक चीज़ मैं बता वापस है कि वो जो एक इंटरनल कमिटी आप देखें, अगर इंटरनल कमिटी नहीं है तो भी जैसे आप कोर्ट जाएँगे तो सारे डेस्क ओपन है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर करवा सकते हैं, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे बहुत आपने एक बताया सी सी बॉक्स बॉक्स में का हाँ, उसका सी एक बॉक्स है जो वर्किंग महिलाएं उनके लिए सी बॉक्स अच्छा वो है एक हाँ उसमें ऐप डाउनलोड करके हाँ और बच्चियों के लिए जो एक माइक कॉप करके है एक ऐप जो कहीं पे छेड़छाड़ हो रही है कुछ हाँ उसके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर 1098 या बहुत सारे ऐसे नंबर भी हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के महिलाओं लिए की सुविधा वन हाँ, थ्री वन करके है नेशनल शायद कमीशन हाँ उन्होंने हाँ भी कुछ नंबर्स दे रखे हैं। और इसके अलावा सर ये एक जो राइट फ्री लीगल एड का वो और बता देते हैं कि कई बार क्या होता है बहुत पुअर लेडी होती है जिनके साथ जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा होता है और उनके पास पैसे नहीं होते तो वो सोचते हैं कोर्ट कचहरी जाएंगे तो पैसे लगेंगे, तो फ्री लीगल एड भी हमारे गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है फ्री लीगल एड की। हालांकि वो डीपीएसपी से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वहाँ पर 39 में दे रखा है फ्री लीगल एड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ से ही हमारे प्रोविज़न उठाया तो हाँ 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 नालसा हाँ नालसा तो वहाँ पे फ्री लीगल एड की सर्विस अवेलेबल करवाता है, जो पुअर लोग हैं, महिलाएँ हैं, जो फैसिलिटी नहीं मतलब वकील अब मतलब नहीं उनके करवा पास थोड़ा सकते। पैसे नहीं है वकील नहीं कर पा रही हैं और वो उन विक्टिम है बेचारी तो उनके लिए क्या है कि भाई सरकार वो देगी नालसा के थ्रू आप हाँ, नालसा की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप वकील हायर कर सकते सकते हैं हो। और अपनी प्रोसीडिंग करवा सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छी बात है एक लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट हाँ है हाँ ना? तो वहाँ पर भी जाके लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, उसके थ्रू भी नेशनल कमीशंस बने हुए हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। तो वो सब आजकल आप वेबसाइट आप देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो या फेसबुक देखते हो, तो मेरे हिसाब से जब आप नेट सर्च हाँ करते हो, तो जो इन नेट चीज़ों को सर्फिंग सर्च करते हो, करिए तो ये चीज़ें सर्च करो हाँ, इस चीज़ों से अवेयर हो। जैसे एक मैंने एक न्यूज़ में पढ़ रहा था उसमें ये भी था कि आपकी आइडेंटिटी को लेके भी था कि अगर आप कोई विक्टिम या कोई केस आप कर मतलब आपके साथ कोई घटना हुई तो उसकी आपकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोजर ना किया जाए डिस्क्लोज़र है नहीं की ना जाएगा तो हाँ, इसका भी वो उसका है भी शायद प्रोविज़न दे रखा है कि जैसे आपकी सीआरपीसी में या बीएनएस बोले जैसे आज, तो बीएनएस से प्रोविज़न दे रखा है कि जो इस तरह की महिलाएँ हैं, उनसे रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही है जुडिशरी में और कोर्ट में चल रही है, तो उसे डिस्क्लोज़ रखा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए तो बहुत है कि उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा। उसमें अपने सीआरपीसी में, बीएनएसएस में दे रखी है प्रोविज़न कि अगर किसी कोई महिला है, जिस पे अक्यूज़्ड है, जिस पे आरोप लगाए गए हैं, उसे 6 बजे मतलब सुबह के 6 से शाम के 6 बजे के बीच में ही अरेस्ट किया जाएगा। उससे पहले या उसके बाद में। और उसमें भी महिला वो होना चाहिए ऑफिसर महिला ऑफिसर हाँ ऑफिसर होनी चाहिए और अगर इससे पहले रात्रि में करना है, 6 पीएम के बाद करना है, तो स्पेशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लाने ऑर्डर पड़ेंगे। लाने पड़ेंगे भाई उनको ज़रूरी है अरेस्ट करना तभी के ज़्यादा खतरनाक अपराधी हैं या कुछ हैं तो और इस जो प्रोसीडिंग अपन ने बताई दे रेप केसेस है या फिर इस तरह के कोई केसेस है जिसमें महिला की प्रोसीडिंग को हम नहीं चाहते कि वो समाज में आए, तो उसको छुपा के डिस्क्लोज करके रखा है, वो प्रोविजंस भी हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ हमारी महिलाओं को बहुत कुछ जानने को भी मिला बहुत अवेयर मुझे लगता है कि ये ना पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है और आगे वुमेन डे भी आ रहा है तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी अवेयरनेस की ना बहुत ज़रूरत है और हमें मैं तो यही चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा जहाँ ये जो पॉडकास्ट है हमारा यही है मैम कि हम लोगों को अवेयर कराएं इससे पहले भी हमारे पॉडकास्ट हुए हैं उनमें सब में हमने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके एक वो थे जो चाइल्ड एक्टिविस्ट थे उनका किया तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई तो हम भी यही चाहते हैं कि यार सबको ना नॉलेज मिले हर चीज़ में अवेयर रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें अपने आप को सिक्योर रखें और ख़ास करके महिलाओं के लिए तो भाई ये जितने भी लॉ आपने देखे यानी सुने मैडम के द्वारा तो प्लीज़ यार इनको सबको आप भी पढ़ें एक बार डीपली देखें इसमें तो थोड़ा सा
टाइम की शॉर्टेज कम रहती है तो बहुत सारी चीज़ें तो हम डिस्कस ही नहीं कर पाए ना। तो इसके लिए तो पूरा दिन चाहिए पूरा कम दिन चाहिए एक हाँ, बिल्कुल। बाकी काफ़ी अच्छी पहल है सर हाँ। आपकी। ईश्वर आपको इस पहल में बहुत आगे बढ़ाए बहुत-बहुत और धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच आपने मुझे भी ये इस पहल में जोड़ा। इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका भी मैम बहुत-बहुत तहे दिल से बिल्कुल आभार। सर। आप हमारे सो यहाँ आए। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। मैम। थैंक यू। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कन्वर्सेशन? मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत एन्जॉय किया होगा इस कन्वर्सेशन को और बहुत ज़्यादा इससे आपने नॉलेज गेन की होगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस एपिसोड को देखा। अगर आपको ये एपिसोड, ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।